Hello students, welcome back. This is Ihsan Ali Asamadi and thanks for subscribing my channel and thanks for your love and support. Students, हमने स्टार्ट किए थे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथ्स पार्ट 2 दैट इज ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी. एंड इन सिमिलैरिटी हमने लेक्चर 1 किया जिसमें हमने देखा हाउ टू फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. कंटिन्यू करते हुए सेम टाइप दैट इज रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स, बट हमने प्रीवियस लेक्चर में सारे प्रैक्टिस सेट 1.1 के सम्स किए थे. आज हम इस लेक्चर में करेंगे सारे सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट, मींस जो सम्स इस पे बेस्ड है. तो स्टार्ट करते विद अवर एक्टिविटी विच इज मेंशन ऑन पेज नंबर 3. तो हमें एक फिगर दिया हुआ है एंड हमें बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू. सो चलो हाईलाइट करते हैं ट्रायंगल ए बी सी. सो ये मेरा ट्रायंगल ए बी एंड सी. दिस इज माई ट्रायंगल ए बी सी जिसका बेस है बी सी, है ना. बेस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हमने देखा, एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल कैन बी द बेस. सो बी सी मेरा बेस है, उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे. सो ए आर मेरी हाइट हो जाएगी. ए आर मेरी हाइट है, ए आर इज माई हाइट. ओके, सो हमें यहां पे दो बॉक्स दिए हुए हैं एंड वी नीड टू फिल द करस्पॉन्डिंग बेसेस एंड हाइट्स इन दिस पर्टिकुलर बॉक्स. तो वो तो बहुत ही सिंपल है. तो चलो फिल कर देते हैं. बिकॉज दो बॉक्स दिया हुआ है सो ऑब्वियसली बेस और हाइट पुट करने के लिए हमें दिया हुआ है. सो बेस है मेरा बी सी एंड हाइट है मेरा ए आर. आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट ए पी क्यू, ए पी क्यू, ए पी क्यू, ए पी क्यू, ए पी एंड क्यू, दिस ट्रायंगल. So any side of a triangle can be the base and therefore PQ is my base and उसके opposite vertex से if I draw perpendicular line then AR मेरा height हो जाएगी. AR is my height. बहुत ही सिंपल था. So further हमें इसको solve करना है. So जो like terms है, so numerator में भी AR present है, denominator में AR present है. So AR will get cancelled. cancel नहीं करना है आपको यहाँ पे, but it will get cancelled and final answer will be BC upon PQ. सो ये दो ट्रायंगल्स में देखो एक पॉइंट जो उसका ऑपोजिट वर्टेक्स है, वर्टेक्स ए कॉमन है. दोनों ट्रायंगल में ए है, दोनों ट्रायंगल में वर्टेक्स ए सेम है. सी हियर, यहां पे भी ए है, यहां पे भी ए है. सो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा व्हेन द वर्टेक्स इज कॉमन, व्हेन बोथ द ट्रायंगल्स हैव कॉमन वर्टेक्स, ट्रायंगल हमारा कॉमन हाइट का होता है. ये कॉमन हाइट का सम है. नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, 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 LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DMN, DMN, DMN. अगेन दो बॉक्स है सो ऑब्वियसली हमें बेस और हाइट पुट करने के लिए दिया हुआ है. सो LMN का बेस है MN एंड उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट LMN बेस, उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो LP उसकी हाइट हो गई. एंड DMN का बेस है MN और उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे सो DQ उसकी हाइट हो गई. फर्दर MN एंड MN इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है. सो फाइनल आंसर विल बी LP अपॉन DQ. एंड द लास्ट वन, M इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB. एक फिगर ड्रॉ करके दिया हुआ है हमें. सो इन ट्रायंगल ABC M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB. AB का मिड पॉइंट है मतलब बीच में है. अगर बीच में है तो यस वो इक्वल डिवाइड करेगा. सो दिस इज इक्वल टू दिस. आगे बढ़ते. एंड सेगमेंट CM इज मीडियन. CM एक मीडियन है. यस अगर वो मेंशन नहीं भी करते कि मीडियन है तो भी हमें समझ में आ जाता है कि वो एक मीडियन है, बिकॉज M एक मिड पॉइंट है और मीडियन कभी भी किसी सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. So a median divides a particular segment in two equal parts. So yes, it is a median of triangle ABC. अब हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला AMC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC, BMC दिस ट्रायंगल. अब सिंगल बॉक्स दिया हुआ है, सिंगल बॉक्स दिया मतलब इतना तो समझ में आ गया कि या तो ये कॉमन बेस होगा या तो ये कॉमन हाइट होगी, बिकॉज सिंगल बॉक्स है.
बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट पुट करने के लिए नहीं बोला हुआ है, या तो बेस पुट करो b1 अपॉन b2, या तो हाइट पुट करो h1 अपॉन h2। अब क्या पुट करेंगे? सो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि कभी भी बेस आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल होता है, बट टू आइडेंटिफाई द हाइट इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। उसके लिए हमारे पास 3 चीज़ें होती है। अगर 2 ट्रायंगल्स 2 पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं तो उनकी हाइट्स इक्वल होती है। सेकेंड वन, अगर उनका कॉमन वर्टेक्स है तो उनकी हाइट्स इक्वल होती है। एंड द थर्ड वन, अगर दोनों ट्रायंगल्स के बेस के 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनकी हाइट्स इक्वल होती है। चलो, क्या यहां पे आपको क्या 2 पैरेलल लाइंस दिए हुए हैं? नो, 2 पैरेलल लाइंस नहीं है यहां पे। सेकंड पे जाते हैं, हिंट, ट्रिक टू आइडेंटिफाई। अगर दोनों ट्रायंगल का वर्टेक्स कॉमन है तो उनकी हाइट इक्वल होती है। क्या यहां पे उनका वर्टेक्स कॉमन है? क्या उनका वर्टेक्स कॉमन है? AMC एंड BMC, यस, CC, AMC, सो AM मेरा बेस है, उसका ऑपोजिट वर्टेक्स C है। AM मेरा बेस है, उसके ऑपोजिट वर्टेक्स C है, जहां से मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकता हूं बट नॉट रिक्वायर्ड। एंड BMC, BM मेरा बेस है, उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से आई कैन ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन विच इज नॉट रिक्वायर्ड, बट आई कैन ड्रॉ बट विच इज नॉट रिक्वायर्ड। सो इसका ऑपोजिट वर्टेक्स C है। सो दोनों केस में ऑपोजिट वर्टेक्स C है, इसके लिए ये हमारा कॉमन हाइट का सम है। सो इन दैट पर्टिकुलर केस वी विल राइट बेस 1 अपॉन बेस 2, एंड ये जो ट्रायंगल है AMC, उसका बेस है AM, एंड जो ट्रायंगल है BMC, उसका बेस है BM, और उनके हाइट्स इक्वल है। सो 2 चीजें हैं, या तो कॉमन वर्टेक्स है और उनके देखो बेस के 3 पॉइंट्स भी कोलिनियर है। AMC का C, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड देयरफॉर ये कॉमन हाइट का सम है। सो बेस 1 अपॉन बेस 2। नाउ फर्दर, अब ये क्यों दिया हुआ है? ये क्या आइडेंटिफाई करना है हमें? कुछ तो करना है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वो एक मिड पॉइंट है, M एक मिड पॉइंट है एंड CM हमारा एक मीडियन है विच डिवाइड्स इन 2 इक्वल पार्ट्स। मतलब कैन आई से AM और BM इक्वल है? कैन आई से AM इज इक्वल टू BM? सो इन प्लेस ऑफ AM आई कैन राइट BM, इन प्लेस ऑफ BM आई कैन राइट AM। सो हर बार मैं डिनोमिनेटर को चेंज करता हूं, अगर आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो। सो आई विल कीप द न्यूमरेटर एज इट इज AM, and in place of BM can I write AM? because दोनों इक्वल है, मिड पॉइंट है M, मीडियन है CM। एंड फर्दर इफ आई reduce this, अगर मैं इसको कट करूंगा तो कट हो जाएगा। सो आई विल गेट 1 upon 1 which can be written as 1:1, and this is our final answer. I hope it's clear. Continue करते हैं with नेक्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल, कंटिन्यू करते हैं विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सॉल्व प्रॉब्लम 1, पेज नंबर 3। एंड मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है यहाँ पे, डायरेक्टली मैंने फिगर ड्रॉ किया हुआ है। सो बेस्ड ऑन दैट फिगर वी कैन से दैट इन ट्रायंगल ABC, हमारा जो ट्रायंगल ABC है, ये वाला ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AE इज परपेंडिकुलर टू BC, AE BC के साथ परपेंडिकुलर है। Okay, and the value of AE is 4. Next, DBC, इन ट्रायंगल DBC, हमारा जो ट्रायंगल DBC है उसमें DF इज परपेंडिकुलर टू BC एंड DF का वैल्यू 6 है। सो हमें पूछा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। अब ये हमारा कौन सी एक्सरसाइज में से सब में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम? या तो कॉमन बेस, या तो कॉमन हाइट, या तो कॉमन बेस एंड हाइट होगा। सो स्टार्ट करते हैं। दोनों ट्रायंगल को अच्छे से देखो, आप आइडेंटिफाई करो। और एक तरीका होता है आइडेंटिफाई करने का कि ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है हमारी, यहाँ पे जो दोनों ट्रायंगल्स होते हैं ना वो जॉइंट हो गए, मतलब एक के अंदर एक होगा या बाजू बाजू में होगे या इस तरीके से जॉइंट होगे कि उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। सो अगर यहां पे मैं बात करूं ABC की, सो इन ट्रायंगल ABC कैन आई से BC इज माय बेस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगी AE, ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। एंड इन ट्रायंगल DBC एंड C, ये वाला ट्रायंगल C DBC,
इसका अगर मैं बेस बोलूं सो BC इज माई बेस एंड उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे सो DF इज माई हाइट। सो जो फर्स्ट वाला ट्रायंगल था ABC उसका बेस था BC और जो सेकंड ट्रायंगल है DBC उसका भी बेस BC है। सो दोनों ट्रायंगल के बेस BC है। सो ये कॉमन बेस का सम है। हमको पता है कॉमन बेस का सम हम कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू, जब बेस इक्वल होता है तो हाइट 1 अपॉन हाइट 2। सो हाइट 1 ये वाले ट्रायंगल का हाइट है AE अपॉन वहां उसका है DF। लिखेंगे बेसेस आर इक्वल hence areas proportional to heights। रीजन मेंशन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट करते वैल्यूज AE, द वैल्यू ऑफ AE इज 4 एंड DF इज 6। रेड्यूस करेंगे 2 2 4 2 3 6 एंड देयरफॉर आवर फाइनल आंसर इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू 2 अपॉन 3 विच इज आवर फाइनल आंसर। आई होप क्लियर है। कंटिन्यू करते विद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सॉल्व प्रॉब्लम 2, पेज नंबर 4 पे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन एंड दैट इज गिवन DC is 6, BC is 15 इन द एडजॉइनिंग फिगर। फिगर हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है। ओके सो DC 6 है, चलो मेंशन कर देते हैं DC is my 6, BC is my 15। BC बीच में नहीं लिख सकता हूं, सो आई विल राइट लाइक दिस। आई विल स्टॉप करेंगे कि यहां तक ही है एंड इट इज 15। ओके नाउ क्या पूछा हुआ है हमें, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ दो ट्रायंगल पूछा हुआ है। दो ट्रायंगल से उसके रेशियोज पूछा हुआ है। ये हमारा एक्सरसाइज 1 का ही सम है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। देखते आगे बढ़ते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD हाईलाइट करता हूं मैं, दिस इज माई ABD। सी दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABNC, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल ABD एंड ABC, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कॉमन बेस कॉमन हाइट। चलो देखते क्या करने का। सबसे पहले बेस आइडेंटिफाई करने का, फिर उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसकी हाइट मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला ट्रायंगल ABD, ये रहा मेरा ABD। कैन आई से BD इज माय बेस? यस, BD मेरा बेस है। उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे सो AP मेरी हाइट हो जाएगी। सो फॉर ट्रायंगल ABD, AP मेरी हाइट है, BD मेरा बेस है। BD इज माय बेस। आगे बढ़ते ABC के लिए BC मेरा बेस है और उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो AP मेरी हाइट हो जाएगी। सो दोनों केस में AP हाइट है तो ये कॉमन हाइट का सम है। और एक तरीका है आइडेंटिफाई करने का। दोनों ट्रायंगल को देखो, ABD और ABC दोनों के बेस के पॉइंट्स देखो, B, D एंड C। ये मेरा पॉइंट नंबर 1 है, ये मेरा पॉइंट नंबर 2 एंड ये मेरा पॉइंट नंबर 3। और अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो ये कॉमन हाइट का सम होता है। हमने स्टार्टिंग में देख लिया प्रीवियस लेक्चर में। सो स्टार्ट करते हैं। सो ABD का बेस है BD, तो क्या आपके पास BD का वैल्यू है? नहीं, BD का वैल्यू नहीं है। फिर आएगा ABC के लिए BC, क्या आपके पास BC का वैल्यू है? हाँ, आई हैव द वैल्यू ऑफ BC, इट इज 15। पूरा BC का वैल्यू 15 है बट BD का वैल्यू नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट मेरे पास DC का वैल्यू है, CD का वैल्यू 6 है। सो कैन आई फाइंड BD का वैल्यू? क्या हम BD फाइंड कर सकते हैं? ऑब्वियसली बहुत सिंपल है। BC मेरा 15 है एंड CD मेरा 6 है। सो इफ आई सब्ट्रैक्ट 15 विद 6 आई विल गेट BD। BD बहुत इजीली मिल जाएगा and which is required to find the ratios of areas of those two triangles। तो सबसे पहले उसका वैल्यू फाइंड करते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं। सो कैसे लिखेंगे? सो इन 9th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री में हमने सीखा है फर्स्ट चैप्टर में कि कैसे सपोज BD दिया फाइंड करना है एंड DC इज गिवन एंड BC इज गिवन। सो कैसे फाइंड करते हैं? सो लिखते हैं, स्टार्ट करेंगे BD प्लस DC इज इक्वल टू BC, BD प्लस DC इक्वल टू BC। क्या रीजन आएगा? यस राइट, कोलिनियर का रीजन लिखेंगे, B डैश D डैश C। सो नाउ BD इज हमें फाइंड करना है, DC हमारा 6 है एंड BC हमारा 15 है एंड देयरफॉर BD इक्वल टू
15 माइनस 6 इक्वल टू 9 एंड देयरफॉर बी डी का वैल्यू मिल गया हमारा 9। बहुत ही सिंपल था। नाउ अब डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसके हाइट्स इक्वल है, सो बेस 1 दैट इज बी डी अपॉन बेस 2 दैट इज बी सी। क्या लिखेंगे? हाइट्स आर इक्वल, हेंस एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेसिस। ओके, रीजन आपको याद है। स्टार्ट करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। बीडी का वैल्यू हमने 9 निकाला है एंड बीसी इज गिवन एज 15। रेड्यूस करेंगे, कट होता है तो कट करना जरूरी है। सो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 एंड देयरफॉर वी गॉट द आंसर ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 3/5 विच इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। सो बी डी उसका बेस है, एपी उसकी हाइट है, एंड ए डी सी सो उसका बेस डीसी है और ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की हुई है। सो ये मेरा एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, मैंने लेक्चर 1 में सिखाया है। ए बी डी मेरा एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है और ए डी सी मेरा एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर हाइट होती है वो बाहर से ही होती है। सो दिस एपी इज हाइट, सो दोनों का हाइट सेम है। ओके, सो स्टार्ट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इक्वल टू बेस 1 दैट इज बी डी अपॉन बेस 2, ए डी सी का बेस है डी सी। सो विल सब्स्टिट्यूट बी डी, इट इज 9 अपॉन 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड देयरफॉर the answer of area of triangle ABD upon area of triangle ADC हो गया हमारा 3/2। बट रीजन मेंशन करना बहुत जरूरी है। सो लिखेंगे हाइट्स आर इक्वल, हेंस एरियाज proportional टू बेसिस। ओके, सो आई होप ये सम बहुत ही सिंपल था। दोनों सम मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आइडेंटिफाई करते कि कॉमन बेस या कॉमन हाइट का सम है हमारा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बट उससे पहले हमें बहुत इजीली समझ में आ गया कि ये कॉमन हाइट का सम है, बट कभी कभार मेंशन करना जरूरी है। मेंशन नहीं करोगे तो भी इट्स गुड, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट आप मेंशन कर दो। अगर आपको इन एग्जाम अगर आपके पास टाइम है तो मेंशन कर दो। सो क्या मेंशन करना है कि ये कॉमन हाइट का सम क्यों है, वो मेंशन कर दो। ठीक है, तो मैं यहां पे स्पेस छोड़ा आप लोगों के लिए, सो मैं अभी मेंशन कर देता हूं। कैसे मेंशन करेंगे वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर फर्स्ट। ओके, कि क्या लिखेंगे। सो सिंस ट्रायंगल, अब यहां पे हम 3 ट्रायंगल के साथ डील कर रहे हैं। एक है मेरा ट्रायंगल ए बी डी, सिंस ट्रायंगल ए बी डी। एक है ए बी सी एंड ए डी सी, एंड ट्रायंगल ए डी सी हैव कॉमन वर्टेक्स। उनका वर्टेक्स कॉमन है एंड पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स? बी डी एंड सी, या फिर इंस्टेड ऑफ पॉइंट्स आप बेस भी लिख सकते हो। सो बी डी, डी सी एंड बी सी, एंड बेसिस बी डी, डी सी एंड बी सी आर collinear, hence their heights are equal. Therefore, so ये रीजन आप मेंशन कर सकते हो। सपोज अगर आप मेंशन नहीं करते हो, सो मीन्स इट्स ओके, आपका वैल्यूज राइट है, आपने कॉन्सेप्ट सही अप्लाई किया है,
आई होप इट्स क्लियर। कंटिन्यू करते विथ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज सॉल्व प्रॉब्लम 3 पेज नंबर 4। सो फिगर मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। क्या दिया हुआ है हमें? गिवन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। आगे बढ़ते। P is a point on side BC. P on side BC. Find two pairs of triangles with equal areas. दो पैर मतलब दो पैर ऑफ ट्रायंगल्स हमें फाइंड करना है जिनका एरियाज इक्वल है। और एरियाज इक्वल कब होता है? कंडीशन नंबर 3, व्हेन द बेसेस आर इक्वल एंड द हाइट्स आर इक्वल। तो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि जो मेरा क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी वो एक पैरेललोग्राम है। सो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी हमें अच्छे से याद है कि उसके ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं एंड पैरेलल होते हैं। सो कैन आई से हियर इन दिस केस AD is parallel to BC because opposite sides of a parallelogram are parallel. So notation डाल देता हूं parallel का, that this side is parallel to this side and this side is parallel to this side. Okay, अब हमें दो पैर्स फाइंड करना है। सोचो जरा कौन सा ऐसे दो पैर्स है जिसका एरिया सेम है। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, लिखता हूं इन ट्रायंगल। सबसे पहला ट्रायंगल जो मुझे यहां पे दिख रहा है वो है ABP। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल। अब हमें दो पैर फाइंड करना है जिसका एरिया सेम है। एरिया सेम कब होगा? जब उसका बेस और हाइट इक्वल होती है। अब जितने भी ट्रायंगल्स है इस पर्टिकुलर फिगर में, कितने ट्रायंगल्स है? एक है ABP, एक है APC, एक है DPC, एक है DBP, एक है DBC। ऑल दिस ट्रायंगल्स आर प्रेजेंट बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड देयरफॉर देयर हाइट्स आर इक्वल। तो हाइट तो इक्वल है सबकी, ज्यादा सोचना ही नहीं है। अब सिर्फ उसके बेसिस फाइंड करना है जो सेम हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया ABP। तो ABP, अब बताओ ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसमें बेस BP है? ऐसा कोई ट्रायंगल बताओ जिसका बेस BP हो। सो BP, कैन आई से BDP? उसका बेस है DP और हाइट तो इक्वल है ना, बिकॉज दो पैरेलल लाइंस के बीच में है एंड देयरफॉर ये मेरा फर्स्ट पैर हो गया। तो इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल BDP, since quadrilateral ABCD is a parallelogram, therefore AD is parallel to BC. Now since triangle ABP and triangle BDP are present between two parallel lines, therefore their heights are equal. उनके हाइट्स इक्वल है। अब बेस लिखना है। सिंस both triangles have common base, क्या बेस? BP, therefore area of triangle ABP is equal to area of triangle BDP। ये हमारा फर्स्ट पैर हो गया। अब हमें और एक पैर फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल, चलो बताओ आप कौन सा लोगे? मैंने BP वाला ले लिया। चलो बाजू में आते हैं PC। अब PC से कौन सा ट्रायंगल बनता है? कहना इसे APC, APC एंड ट्रायंगल। चलो और एक कौन सा ट्रायंगल है जो APC से बनता है? कहना इसे DPC, है ना? सेम बेस है और हाइट तो इक्वल है क्योंकि दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में है। सो स्टार्ट करेंगे। सिंस ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल DPC आर प्रेजेंट बिटवीन टू
पैरेलल लाइन्स एंड हैव कॉमन बेस PC, therefore area of triangle APC equal to area of triangle DPC। ये हमारे दो पेयर्स हो गए। क्या मुझे और एक पेयर बता सकते हो? कितने सारे पेयर्स हो? और एक पेयर बता सकते हो? BP वाला हो गया, PC वाला हो गया, कहने से BC और एक पॉसिबल है, और तो और दो तीन भी पॉसिबल है, बट दिस इज वन मोर, BC। सो BC किससे बना हुआ है? ABC। और कौन सा ट्रायंगल है जो BC से बना हुआ है? DBC। सो सेम लिखेंगे, सिंस बोथ द ट्रायंगल्स आर प्रेजेंट बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, सिंस triangle ABC and triangle DBC are present between two parallel lines and have common base क्या है? BC, therefore area of triangle ABC is equal to area of triangle DBC। सो टोटल हमने 3 पेयर्स फाइंड कर लिए। हमें 2 पूछे थे, हमने 3 किए, और भी 2-3 पॉसिबल है, बट इट्स इनफ। सो आई होप इट्स क्लियर। बहुत ही सिंपल सम था। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज बैक करके वापस एक बार अच्छे से देख लेना। तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं विथ अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। सो लाइन बाय लाइन हमने सारे प्रैक्टिस सेट भी किए हैं, सारे सॉल्व एग्जांपल्स भी किए। सो नाउ एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना है आपको, डायरेक्टली आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो। वेन एवर अ क्वेश्चन इज गिवन टू यू, पहले आप उसको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लो, क्या फाइंड करना है वो देखो, फिगर के साथ उसको अच्छे से एनालाइज कर लो। जो भी क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है उसको फिगर में सब्स्टिट्यूट कर दो, एंड देन सोचो पहले कौन सा स्टेप से आप स्टार्ट करोगे, क्या क्या फाइंड करना है हमें, आगे जाके हमें फाइंड करने की जरूरत पड़ने वाली है, वो अभी से करके रख दो, क्योंकि बार बार लिखने से अच्छा एक ही बार हम कॉमन लिख सकते हैं। ओके, सो इस पर्टिकुलर सम में थोड़ा लेंथी समय मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से बोर्ड में सम्स को सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन AC, फिगर ड्रॉ किया हमने, AC इज 16। सो पूरा फुल मेरा 16 है, सो आई कैन नॉट राइट ओवर हियर और हियर, बिकॉज यहां लिखूंगा तो लगेगा DC 16 है, यहां लिखूंगा तो लगेगा PD 16 है। सो यहां थोड़ा दूर लिख देता हूं 16, एंड आई विल ड्रॉ वन लाइन यहां से लेके यहां तक है, एंड DC इज 9। वेयर इज DC? DC इज मेरा 9, वो मैं वहां लिख सकता हूं। BP is perpendicular to AC, yes BP is perpendicular to AC। फर्दर क्या पूछा है? फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ABD ये वाला ABD, दिस वन शेड कर देता हूं मैं, ओके, एंड ABC, ABC उसको भी शेड कर देता हूं। सो कौन सा हो जाएगा हमारा? फुल बड़ा वाला, ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, फुल बड़ा वाला। ओके, सो अब हमें समझ में आ गया ये एक्सरसाइज 1.1 का सम है, प्रैक्टिस सेट 1.1 का सम है। बिकॉज अगर मैं बात करूं ABD का, तो उसका बेस, अगर आप बोलोगे इसका बेस क्या है, तो सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करना है कि इसका बेस क्या है। सो आपको पता है एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल कैन बी द बेस। सो आई कैन से AD मेरा बेस है, ABD में AD बेस है, आई कैन से BD मेरा बेस है, आई कैन से AB मेरा बेस है। कोई भी साइड को आप बेस ले सकते हो, सबसे पहली बात। अब आपको किसको बेस लेना है? आपको उस साइड को बेस लेना है जो साइड आपको बोली हुई है कि आप इसको बेस लो। वो लिखेंगे नहीं, बट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि किसको बेस कंसिडर करना है हमें। एंड अगर हमारा क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का है, सो हमें सामने से कोई कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, पहले से करके दिया हुआ रहेगा। नाउ सपोज अगर आप लेते हो BD मेरा बेस, ओके, ये जो ABD है उसमें अगर आप BD बेस लेते हो तो उसका ऑपोजिट वर्टेक्स A है, वहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी। बट 2 या 3 मार्क्स के सम्स में ये सब करने की जरूरत नहीं है, मतलब हमें BD बेस कंसिडर नहीं करना है।
आप बोलोगे सर ए बी को बेस लो, इन ट्रायंगल ए बी डी ए बी को बेस लो। अगर मैं ए बी को बेस लेता हूं तो उसका ऑपोजिट वर्टेक्स डी है, डी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो दिया हुआ नहीं है, तो हमें वो भी बोला है, उसको भी मत लो आप। इनडायरेक्टली उन लोगों ने पहले से बोल के रखा हुआ यू कंसीडर एडी एज बेस, बिकॉज अगर एडी को बेस लूंगा मैं तो उसका ऑपोजिट वर्टेक्स बी है, यहां से परपेंडिकुलर लाइन पहले से ड्रॉ करके दी हुई है, एंड देयरफॉर मुझे एडी को बेस लेना है और उसके ऑपोजिट वर्टेक्स बी से परपेंडिकुलर लाइन है, सो बीपी मेरी हाइट है। ओके और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन में कभी कभार मेंशन करके देगा। सो यहां पे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि बीपी इज परपेंडिकुलर टू एसी, बीपी इज परपेंडिकुलर टू एसी। हाइट कभी भी बेस के साथ परपेंडिकुलर होती है, सो बीपी को आपको हाइट लेना है, मेंशन किया है, बिकॉज हाइट इज परपेंडिकुलर टू बेस, हाइट इज परपेंडिकुलर टू बेस। ठीक है, तो ये हमारा हाइट बीपी हो जाएगी, बेस हो जाएगा एडी। अब जो दूसरा ट्रायंगल लूंगा ए बी सी, तो उसमें भी बी एस ए सी आएगा और उसका ऑपोजिट वर्टेक्स बी है, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की हुई है, सो उसका बेस ए सी है और बीपी उसकी हाइट है। एनालाइज करना, अच्छे से रिवाइज करना, आपको समझ में आ जाएगा, वक्त लगेगा बट यू विल अंडरस्टैंड। आगे सो ये तो हमें समझ में आ गया कॉमन हाइट का सम है। सो बेस 1 अपॉन बेस 2 लिखेंगे। सो बेस 1 क्या मेरे पास एडी का वैल्यू है ना, बेस मेरा एडी है एंड देन एसी एडी नहीं है बट डीसी मेरे पास 9 है, यस। फिर माइनस करूंगा, प्रीवियस सम हमने देखा सिमिलर सम था प्रीवियस, सो माइनस करके वो आ जाएगा, सो दोनों वैल्यूज मिल जाएंगे, मतलब पहले सॉल्व करना पड़ेगा। आगे और कौन से ट्रायंगल्स है, बीडीसी बीडीसी बीडीसी। सो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, वीडियोस को अच्छे से देख लेना, दोनों वीडियोस को, जो रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स पे आपको समझ में आ जाएगा। सो डीसी मेरा बेस है जो 9 दिया हुआ है, उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके उसकी हाइट दी हुई है। एबीसी उसको तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगेन एबीडी एंड बीडीसी सब एक्सप्लेनेशन हो गए सारे ट्रायंगल्स। सो यहां पे टोटल हमें 3 ट्रायंगल्स के साथ खेलना है। सो हमारे पास 3 साइड्स के वैल्यूज होने चाहिए, डीसी का वैल्यू होना चाहिए, हाँ है 9, एसी का वैल्यू होना चाहिए, हाँ है 16, एडी वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले उसको फाइंड करके लिख देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, एडी प्लस डीसी इज इक्वल टू एसी, कोलिनियर का रीजन देंगे ए हाइफन डी हाइफन सी। सो एडी हमें फाइंड करना है, डीसी मेरा 9 है एंड दैट इज 16, सो एडी इक्वल टू 16 माइनस 9 एंड देयरफॉर एडी इक्वल टू 7। मिल गया हमें एडी का वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, ये छोड़ देता हूं, क्यों छोड़ रहा हूं आपको फर्दर समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये कॉमन हाइट का सम है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सो बेस 1 अपॉन बेस 2, तो ए बी डी का बेस है एडी अपॉन ए बी सी का बेस है बी ए सी। लिखेंगे हाइट्स आर इक्वल, हेंस एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेसेस। सो एडी का वैल्यू हमें मिला है 7 और एसी का वैल्यू है 16। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, आपको वैल्यू मिल गया। आई होप इट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी टू, सो बी डी सी उसका बेस है डीसी और ए बी सी का बेस है एसी। लिखेंगे हाइट्स आर इक्वल, हेंस एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेसेस। सो डीसी इज माई 9 एंड एसी इज माई 16। रेड्यूस फर्दर नहीं हो रहा है, कट होगा तो कट करेंगे बट कट नहीं हो रहा है। एंड दिस इज वो फाइनल आंसर। सो दोनों का हमने फाइंड कर दिया है। लास्ट वन स्टार्ट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल
BDC, ABD का AD एंड BDC का DC. So AD is my 7 and it is 9. ABD and this is our final answer. मेंशन कर देंगे रीजन. हाइट्स आर इक्वल, हेंस एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेसिस. ओके, सो सब मेंशन कर दिया है. अब ये स्पेस क्यों छोड़ा है वो मैंने आपको बताया था कि आपको मेंशन कर देना है कि मैंने हाइट्स इक्वल क्यों लिया है. सो कर देते हैं. सिंस ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABC and triangle BDC have common vertex B and their bases. कौन से? ABD का बेस है AD, ABC का बेस है AC and BDC का बेस है DC and the bases DC are collinear, hence their heights are equal. So therefore, okay, so यहां हमारा सम फिनिश होता है. सो स्टूडेंट्स, वन बाय वन हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 विच इज बेस्ड ऑन रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, जिसके एक्सरसाइज के सारे सम्स एंड सॉल्व एग्जांपल सब हमने किया हुआ है. सो अच्छे से गो थ्रू कर लेना. एक बार नहीं समझ में आया 2 बार देख लेना, आपको समझ में आ ही जाएगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द रिमेनिंग सम्स विच आर प्रेजेंट इन प्रॉब्लम सेट, जो हम बाद में करने वाले हैं. ओके, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और नोटिफिकेशन बेल क्लिक करना ताकि नेक्स्ट लेक्चर के वीडियोस आपको आते रहे. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.